बेबिस्मिल्लाह पढ़ मैं शुरू कीता, हर्फ सोने यार देना वाला, नहीं पढ़िया किताबा नहीं चिल्ले पीते, जब नाम मैं यार देना वाला। लंबे सफर से आए हो, थक गए होगे। हाँ, बहुत थके हो। बहुत लंबा और थका देने वाला सफर था। जिस सफर में बंदे की रजा शामिल ना हो वो ऐसे ही मुश्किल महसूस होता है। तुम रेस्ट कर लो थोड़ा, फिर हम बात करेंगे। कमरा याद है अपना किस तरफ है? आयमा की खैरियत पूछने के लिए आया था, तो पता चला कि तुम भी यहाँ मौजूद हो, तो सोचा तुमसे भी मिलता चलूं, न जाने फिर कब मुलाकात होगी। बैठो। कैसे आना हुआ? कोई खास वजह? तुम्हें अपने घर में आने के लिए इजाजत लेनी पड़ती है जो मुझसे पूछ रहा है। मैं अपने घर को तुम्हारी तरह डिसोन भी तो नहीं करता। ताल्लुक तोड़ने के बाद जोड़ने की बात करोगे, सवाल तो उठेंगे। हाँ, सही कह रहे हो तुम। लेकिन इस बार मैं आयमा के बुलाने पर आया। आयमा ने बुलाया तुम्हें? हाँ, ना सिर्फ ये कि बुलाया है बल्कि फौरन आने को कहा। पता नहीं क्या इंपॉर्टेंट बात करना चाहती है। ऐसी ही बात है तो फिर मैं चलता हूँ, ताकि तुम दोनों बैठकर आराम से बात तो कर सको। आयमा को किसी नतीजे तक पहुंचने के लिए तुम्हारी राय की जरूरत पड़ेगी। चलता हूं मैं। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। रहमान भाई, खाना कमरे में खाएंगे या लाउंज में लगा दो? तुम जाओ, मैं आता हूँ।
अजीब सा लग रहा था यार। पार्टी वेडिंग एनिवर्सरी की और सेलिब्रेट करने के लिए सिर्फ एक पार्टनर मौजूद है। स्ट्रेंज। पारस, आई स्वेयर, अगर तुम्हारी जगह मेरी बीवी होती ना तो इस जुर्म पे तो 3 बार मुझे तलाक दे चुकी होती। अच्छा बस भी करो अमर, मीर भी ऐसा कभी नहीं करता। वो इन चीजों के मामले में खुद बहुत पर्टिकुलर है। मुझे पूरा यकीन है कि कोई ऐसी सिचुएशन होगी, कोई ऐसा काम होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा और वो अवॉइड नहीं कर सकता था, इसीलिए नहीं आया। यही तो बात अलार्मिंग है कि वो ऐसा कौन सा अनअवॉइडेबल फैक्टर है जो आपसे बढ़कर है। मुझे तो किसी गड़बड़ घोटाले की बू आ रही है। अच्छा, अब ज्यादा शर्लॉक होम्स बनने की जरूरत नहीं है। वो आज या कल रात ही वापस आ जाएगा। और वैसे भी मुझे उस पर पूरा यकीन है। अच्छा, मगर कितना? शायद खुद से भी ज्यादा। अरे वाह वाह अल्लाह मियां, ऐसी बीवियां सबको दे। पता नहीं कहाँ होगा बेचारा। हाँ बेचारा। खाना खा लिया? नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आओ। मुझे तुम्हारे साथ खाना खाने की आदत नहीं रही। सच बताओ तो इस वक्त कतई भूख भी नहीं लगी है। तुमने मुझे क्यों बुलाया है माँ? पहले तुम खाना तो खा लेते। नहीं, कुछ बातें टालने से नहीं टलती। इसलिए बेहतर है कि मुझे अभी बताओ। जिंदगी में पहली बार आयमा अब्दुल गफ्फार को मेरी जरूरत पड़ी है। क्यों? शायद मैं तुम्हें आज भी ना बुलाती। लेकिन हालात ही कुछ ऐसे हो गए कि मजबूरन तुम्हें बुलाना पड़ा। तुम्हारी एक अमानत है मेरे पास। और मैं तुम्हें उसे लौटाना चाहती हूँ। क्योंकि अब मैं उसे नहीं संभाल सकूंगी। अमानत? कैसी अमानत? ज़हरा, ज़हरा। जी बाजी। उसे लेकर आओ। जी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है।
जहरा, हम अपनी मूवी मुकम्मल करें? मगर अंकल को मैंने पहले भी हाँ देखा होगा, लेकिन पहले हम अपनी मूवी तो देख लें। कौन था ये बच्चा? आयमा बताओ कौन था ये? ये तुम्हारा बेटा है। मीर अब्दुल्ला। आमना, आप अभी तक सोई नहीं? पापा कब आएंगे? पार्टी में भी नहीं थे। आप यहाँ आओ मेरे पास। पापा को ऑफिस में कुछ काम था, इसलिए वो बिजी हैं। जैसे फ्री होंगे वापस आ जाएंगे। Why don't you call him? उनको कॉल करके बुलाए ना। उनसे कहें कि आमना आपका वेट कर रही हैं। ओके बेबी। तो अब हम पापा को कॉल करेंगे, ठीक है? आज दिल रोया बहुत यूं ही बेवजह, जाते जाते कह गया वो मुझे अलविदा। मेरी तरह तू तड़पे, आंखों से खून भी बरसे, किसी की लगे ना तुझे कोई दुआ। तेरा दिल रोए हाँ रोए लखवारी, लगे सट तेनू हाँ तेनू एक बारी। तेरा दिल रोए हाँ रोए लखवारी, लगे सट तेनू हाँ तेनू एक बारी। What happened? बेबी, आई थिंक पापा किसी मीटिंग में होंगे, इसलिए वो फोन नहीं उठा रहे। लेकिन वो जैसे ही अपना फोन देखेंगे आपको कॉल बैक करेंगे। मैं पापा से नाराज हूँ। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, जब पापा घर आएंगे तो हम दोनों मिलकर उनसे खूब लड़ाई करेंगे, ठीक है? अभी आप यहाँ आए, आंखें बंद करो और सोने की कोशिश करो, बहुत लेट हो गया।
मैं कैसे यकीन कर लूं, कैसे यकीन कर लूं कि अब्दुल्ला मेरा बेटा है? आई डोंट बिलीव दिस। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि अब्दुल्ला मेरा बेटा है। क्या तुम्हें यकीन दिलाने के लिए एक माँ की गवाही काफी नहीं है? या फिर ड्रामों फिल्मों की तरह अपने बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाना चाहते हो तुम, ताकि तुम्हें तसल्ली हो? ये भी करवा कर देख लो तुम। झूठ बोल रही हूं ना मैं? फजूल बातें मत करो आयमा। तुम जानती हो कि मैं क्या बात कर रहा हूं। तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे आखिर छुपाई क्यों? तुमने ये सब कुछ मुझे उस वक्त क्यों नहीं बताया जब मैं अम्मा अब्बा की तदफीन के लिए इधर आया था? उस वक्त मैं बता भी देती तो क्या हो जाता? फिर तुम मजबूर हो जाते। तुम्हारी मजबूरी तुम्हें रोक लेती। आखिर कब तक? रिश्ते प्यार के खून से जोड़े जाते हैं। अगर रिश्तों को मजबूरियों का पेवन लगाकर जोड़ोगे तो खुद टूट जाओगे। क्या रिश्ते टूट जाएंगे? मैं तुम्हें इस आजमाइश से बचाना चाहती थी, लेकिन हालात ही ऐसे बन गए, मुझे तुम्हें बुलाना पड़ा। मैं चाहती हूँ कि तुम अब्दुल्ला को अपने साथ ले जाओ। मैं उसे तुम्हारे हवाले करना चाहती हूँ। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। बच्चा या तो माँ के साथ रह सकता है या बाप के साथ। मैंने अपनी बारी पूरी कर ली है, अब अगली बारी तुम्हारी है। अब्दुल्ला को तुम साथ ले जाओ। लगे सट तेनू हाँ तेनू एक वारी तेरा दिल रोए हाँ रोए लख वारी लगे सट तेनू हाँ तेनू एक वारी। अब्दुल्ला मेरा बेटा है, मुझे यकीन नहीं आ रहा इस बात का। अल्लाह ने मुझे इतनी बड़ी नेमत दी है, मगर
मगर हालात ऐसे हैं कि समझ नहीं आ रहा कि इस बात की खुशी मनाऊं या सोग। और आयमा, वो कैसे अब्दुल्ला को इतनी आसानी से मेरे हवाले कर रही है? मैं बिला वजह उसको आज तक एक आसमानी मखलूक समझता रहा, मगर वो तो अजीब ही औरत निकली। भला कोई माँ अपने बच्चे को अपने आप से कैसे जुदा कर सकती है? लेकिन अपना घर बसाने के लिए आयमा इस हद तक जा सकती है, मैं सोच भी नहीं सकता था। आयमा, मुझे अब्दुल्ला से मिलना है। अब्दुल्ला सो रहा है। जब उठ जाएगा तो तुम्हारे साथ ही जाएगा। रास्ते में बहुत बातें करना उससे। मैंने रात को ही पैकिंग कर दी थी उसकी। मैं अब्दुल्ला को अपने साथ लेके नहीं जा सकता। ये क्या बोल रहे हो? वो तुम मेरा बच्चा तो रुल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं उसको कभी लेके नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मैं फिलहाल उसको अपने साथ नहीं लेके जा सकता। पारस और आमना इस हकीकत से नावाकिफ है। मुझे अपनी फैमिली को मेंटली प्रिपेयर करने के लिए शायद कुछ दिन या शायद कुछ महीने लग जाए। मेरे पास वक्त नहीं है। और अब तो मैं जा रही हूं। वो जितना जल्द तुम्हारे साथ एडजस्ट हो जाए उतना अच्छा है। चलो अच्छी बात है। इसका मतलब है कि तुमने मुझे छोड़ने का फैसला कर ही लिया। गुड, ठीक है, अपना घर बसाओ, मुझे कोई एतराज नहीं। बल्कि ये स्टेप तो तुम्हें बहुत पहले ले लेना चाहिए था। लेकिन मेरी मजबूरी है, मेरी एक फैमिली है। और उस फैमिली को मुझे सारी बात बताने में कुछ वक्त लग जाएगा। वाह, वक्त नहीं है मेरे पास। मैं जा रही हूँ अब्दुल रहमान। मैं अब्दुल्ला के लिए भी नहीं रुक सकती।
कैंसर है मुझे। वो भी लास्ट स्टेज। अब बताओ कहाँ से लाऊं वक्त? कैसे हो सकता? क्या हो गया? तुम जानते थे ना सब कुछ? मुझे भी अभी कुछ दिन पहले ही पता चला। आयमा भी चाचा की तरह गहरी है, अपने दिल की बात कहाँ कहती है। जब मामला हद से बढ़ गया तो चंद दिन पहले ही उसने मुझे बताया। चलो चंद दिन पहले ही सही, लेकिन पता तो चल गया था ना तुम्हें हमारी। तुम्हारा फर्ज नहीं बनता था कि एक छोटी सी कॉल करके मुझे बताते थे? मेरे सामने फराइज की बात करते हुए अच्छा नहीं लग रहा। तुमने अपनी जिंदगी तो आबाद कर ली और हैमा की, उस मासूम की जिंदगी को इंतजार और बेयकीनी की सूली चढ़ा दिया। वो बीवी है तुम्हारी, उसकी खबर तुम्हें खुद रखनी चाहिए, ना कि हम गैर लोग तुम्हें इन्फॉर्म करते हैं। और इस बात को राज रखने की ख्वाहिश उसकी खुद की थी। और तुम जानते हो ना, मैं उसकी कोई भी ख्वाहिश डाल नहीं सकता। ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो बानी। तुमने तो अपनी दोस्ती का हक अदा कर दिया यार। लेकिन मैंने सारी जिंदगी आयमा से लड़ झगड़ कर गुजार दी। और आज जब उसने मुझे अपनी जाने की खबर दी है तो मुझे अंदाजा हुआ कि उसका वजूद मेरी जिंदगी के लिए कितना लाजमी है। जब पास रही तो खामखा चढ़ता रहा उससे। और अब दूर जा रही है तो जैसे किसी ने मेरा दिल मेरे सीने से नोच डाला। नहीं यार, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। ताका सब कुछ कर। कुछ कर मानी, तुझे खुदा का वास्ता। लेकिन तुम तो उसे बहुत पहले छोड़ चुके थे। मेरी ये बेचैनी। हाँ यार, जब दिल की नरम गरम कैफियत के ऊपर
अना का सख्त खोल चढ़ जाता है ना, तो तन्हाई का मंजर और पस मंजर सब बदल जाता है। मैंने भी अपनी जज्बों पे शायद अना का ये सख्त खोल चढ़ा लिया था। जिसे मेरी एहसास कमतरी ने शायद और मजबूत और नाकाबिल तस्खीर बना थी। लेकिन आयमा ने तो एक ही बार में सब कुछ तहस नहस कर डाला मानी। मेरी अना, मेरी एहसास कमतरी, और मेरी मोहब्बत, सब कुछ सब कुछ। हर उस पल को दोबारा जिंदा करना चाहती हूँ जब तुम जीती थी और मैं हारा था। मुझे यकीन दिलाना चाहती हो कि मैं निकम्मा, नालायक और लूजर हूं। अब्दुल रहमान, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैं कभी भी तुम्हें हराने के ख्याल से नहीं जीती। मैं जीती हूं क्योंकि मैं जीतना चाहती थी, और जब जब तुम हारे हो उसकी वजह मैं नहीं, तुम्हारी एहसास कमतरी है। ये सब तो मैं यहां से उठा लूंगी, मगर इस एहसास कमतरी को कहां छुपाओगे जो तुम्हारे अंदर घुसा बैठा है? मुझे आज तक इस कमरे में बर्दाश्त करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं घर वालों के सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहती, वरना एक सेकंड में तुम्हारा ये एहसान तुम्हारे मुंह पर मार के मैं अपने कमरे में चली जाती। हेलो पारस। मीर, तुम कहाँ गायब हो? मैं कल से तुम्हें कॉल्स कर रही हूँ और तुम। हाँ, तुम्हारा फोन नहीं आंसर कर पाया, बहुत मसरूफ था। ठीक है कि तुम बिजी थे, मगर ऐसी भी क्या मसरूफियत कि तुम्हें कॉल भी। अच्छा ठीक है, अगर शक कर रही हो मेरे पर तो मेरे पीछे कोई डिटेक्टिव लगा दो। मेरा ये मतलब तो नहीं था। अगर मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया तो आई एम सॉरी। नहीं यार, आई एम सॉरी, इसलिए बहुत स्ट्रेस में हूँ। एक मसला आ गया, इसलिए शायद एक दिन और रुकना पड़ जाए। कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। जब भी तुम्हें टाइम मिले दिन में एक दफा कॉल करके अपनी खैरियत बता दिया करो। हाँ ऑफ कोर्स। अच्छा बताओ, आमना कैसी है? ठीक है, तुम्हें बहुत मिस कर रही है। अभी स्कूल गई भी है, थोड़ी देर में आ जाएगी। तुम्हारे पास जब भी टाइम हो कॉल करके उससे बात कर लेना, वो खुश हो जाएगी।
बाय। बाय। अब्दुल्ला, अंकल मैंने कहा था अब्दुल्ला। मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। मैं आपको जानता हूँ क्योंकि आप मेरे बाबा हैं। ये मेरे बाबा की पिक्चर है। अगर इसके ऊपर मैं दाढ़ी मूंछ बना दूं तो ये आप बन जाएंगे। इसका मतलब हुआ कि आप मेरे बाबा हैं। बोले ना अंकल, आप मेरे बाबा हैं। मैंने आपको बताया था ना, अल्लाह ताला ने दुनिया में एक जैसे 7 लोग पैदा किए हैं। ये आपके बाबा के फ्रेंड हैं। याद है जो आपके लिए गिफ्ट्स लेकर आते थे? मुझे ये तो मेरे पापा लगते हैं। नहीं बेटे, सिर्फ लगने से कुछ नहीं होता। ये बहुत अच्छा है। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ बहुत जल्द आपको आपके बाबा से मिलवाएंगे। सच अंकल, आप मुझे मेरे बाबा से मिलवाएंगे? हाँ बेटा, हम आपको आपके बाबा से मिलवाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ चलना होगा, ठीक है? मामा भी चलेंगे ना हमारे साथ? नहीं, मैं नहीं जा सकूंगी। मुझे कुछ जरूरी काम है बेटे। आप चले जाना। नहीं, आपकी मामा भी चलेंगी हमारे साथ। आपकी सारी पैकिंग कर दी है उन्होंने। आप जाके देखिए, कोई चीज रखनी हो तो जाके और रख लीजिए। चाहे ओके, मैं देख कर आता हूँ। अब्दुल्ला अकेला नहीं जाएगा, तुम भी साथ चलोगी यार। मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। देखा, मेरी बीमारी का सुनते ही फौरन हमदर्दी में आ गए हो। इसीलिए मैंने किसी को नहीं बताया, यहाँ तक कि चाचा चाची को भी नहीं। तुम जो भी समझो, लेकिन मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा, समझी तुम? पहले भी तो अकेला छोड़ के गए थे। अब क्या है? मेरी गलती थी आयमा। गलती? तुम अपनी गलती का अजाला करना चाहते हो? तुम्हें लगता है कि ये सब करने से
सब कुछ पहले जैसे हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अब्दुर्रहमान, तो ये सब करने का क्या फायदा? तुम अब्दुल्ला को अपने साथ ले जाओ। बहुत अच्छा बच्चा है, मैं कभी तंग नहीं करेगा। और मुनासिब वक्त देखकर तुम उसे बता देना ज़हनी तौर पर तैयार करके कि तुम ही उसके बाप हो। खुदा का वास्ता मुझे मेरी नजरों में इतना मत गिराओ एमा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। मैं मानता हूं मैं गलत था, लेकिन तुम तो समझदार हो ना। देखो प्लीज मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा अच्छे से अच्छा टेस्ट कराऊंगा। और जरूरत पड़ी तो तुम्हें मुल्क से बाहर। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं हर जगह से ओपिनियन ले चुकी हूँ। मेरा मर्ज लाइलाज है। मैं मानता हूँ एक बहुत एहसान फरामोश कज़न और एक बहुत ही बुरा शौहर हूं मैं। तो क्यों अपने बेटे को तन्हा मेरे हवाले कर रही हो? खुदा का वास्ता उसके लिए ही सही, प्लीज मेरे साथ चलो।